जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मान्यवर समस्त ब्राह्मण गुरु आओ साधु संत कृष्ण रस पिपासु राम रस पिपासु भक्त वृंद मातृशक्ति माँ भौणी मानू ब्रह्म मुहूर्त गोपाल नरोत्तमर मथा लोटा प्रणाम। आज्ञा आज हूँ शंबर दशमी। ये शंबर दशमी के कहीं आज्ञा पालन करा जाउचे तेबे आसंतु आज्ञा श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज्ञा द्वापर जुगर श्री पुरुषोत्तम मथुरापुर रे आज्ञा देवकी गर्भ रे जन्म नेले। केउठी ना कंसर बंदी घरे। कहीं जन्म नेले ना आज्ञा द्वापर जुगरे आज्ञा कंस आउ केसी जन्म नहीं जाइछन्ते। कंसर एते भयावह उत्पात थिला जे जहाँ फल कि देवता माने भगवान ब्रह्मा सहित आसे जे प्रभुंक पाखरे जेते बेले मिनती करिसन्ते प्रार्थना करिसन्ते तेणु भगवान होइजे पापी मान को दमन करिया पई तो जन्म नियंती आपण माने समस्ते जानिछन्ते। तेबे जन्म नैछन्ते कंसर बंदी घरे। एठी कोन हेइचे ना जे जोगमाया द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को नहीं कि गोपपुर रे स्थापन करा जाए। सेठी यशोदार जो कन्याटी थे होइतला ताकू आनी कि ओलट पालट करा जाए आनी देवकी गर्भरे आया स्थान देइचन्ती। तेबे आज्ञा कंस को मारिला परे कंसर ससुर जरासंध बारंबार जते भगवान कृष्ण बलराम को आक्रमण करिछे। तेबे कृष्ण बलराम कौन करिछन्ते आज्ञा मथुरा नगरी छाड़े से जाए आज्ञा द्वारकापुर रे घर निर्माण करी रहिले। आज्ञा द्वारकापुरटा होची भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର आज्ञा ससुर घर। तेणु सेठी आज्ञा निर्माण करिकी रहिले। अष्ट पाटराणी मानक सहित विवाह हे द्वारकापुर रे आज्ञा लीला करुछन्ती। ए दिनकर घटना कौन हेइचे ना अष्ट पाटराणी मध्य जम्बुवती नामक जो पाटराणी तांको सहित प्रभु अंतपुर रे लीला करिवे। दे अंतपुर रे अछन्ते आज्ञा जाम्ब को सांब कुंभार को सांब को होचे तांकर द्वारपथरे जगई देई भगवान श्रीकृष्ण अंतपुर को कहले धन रे जे भी देवता यक्ष किन्नर जे भी हो ठारो मानव पर्यंत ये अंतपुर को क्या छाड़ो ना। किंतु एतिकी बेले हेइची कौन ना दुर्वासा नामक महामुनि आज्ञा दुर्वासा तो आपण जानी बहु क्रोधे सेतिकी बेले पहुंची आज्ञा भगवान नारायण को दर्शन करने। सांब दुर्वासा को कहीचे प्रभुंकर बिना परामर्श बिना आदेश रे मु आपण को छाड़ी पारि ना। तेबे दुर्वासा मुनि कौन करिचन्ते ना जबरदस्त जतले कहउचन्ते मु जीवी बोली जतबेले सांब न छाड़ी दुर्वासा कहउचन्ते मु अभिशाप दे तम समस्त ये द्वारकापुरटा को नष्ट कर दे पारि। ये पृथ्वी रे मोठरो शक्तिवान लोक कहीं नांती। ये पृथ्वी रे मोठरो अशक्तिवान श्रेष्ठ मुनि ऋषि कहीं नांती मो निजे भगवान। तेणु दुर्वासा कहउचन्ते सांब कुमार को आज्ञा सांब कुमार कौन करिछि भय रे दुर्वासांगर भय रे जे अंतपुर को प्रवेश करिछि प्रभु को जाइके डाकिबा पई। एतिकी बेले माता पितांकर जो रासकेले जो लीला चली माता पितांकर जो जाम्बवती सहित जो लीला चली अंतपुर रे ताहा देखिछि सांब कुमार। एवं भगवान श्रीकृष्ण सांब को अनेक निर्यातनार भाषा कहे तांको अभिशाप देइछन्ति सांब तो शरीर रे कुष्ठ रोग हो जाओ। आज्ञा सांब कुमार शरीर रे कुष्ठ रोग होइछे। एटे दुर्वासा ऋषि सहित भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा साक्षात होइछन्ति। सांब कुमार ठारू समस्त घटना शुणिला परे तेबे भगवान कहउचन्ति मु की भूल कली। तेणु दुर्वासा परामर्श
ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁହନ୍ତୁ ମୋ କନ୍ଦର୍ପ ପରି ପୁତ୍ର କିଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ଯାଇ ଶାମ୍ବ ଯଦି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରେ, ତେବେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯଦି ତା ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରେତ ହେଇ ଆସନ୍ତେ, ତା ଶରୀରରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଦେଲେ ଏ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯାଇଛି ଏମିତି କିଏ ଶାମ୍ବ କୁମାର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ, ସେଇ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଶାମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଶାମ୍ବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାମ୍ବଙ୍କ ଶରୀରରେ ହସ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାମ୍ବ କୁମାର ପୂର୍ବ ପରି କନ୍ଦର୍ପ ଭଳି ଚେହେରା ଆସିଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକି ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ।